सबसे पहले आज मैं कुछ ऐसा बताने लगी हूँ कि हमें नी पेन स्टार्ट क्यों होता है। समटाइम्स हमारा बैठने का पोस्चर सही नहीं होता है, हमारा चलने का पोस्चर खराब होता है, हमारा सोने का पोस्चर खराब होता है, तो उस वजह से नी पेन स्टार्ट होने लग जाता है। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। पहले समय में नी पेन की जो समस्या थी वो बुजुर्गों में होती थी, पर अब जो समय चल रहा है, जो लोग एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, अपने नी का यूज़ ज़्यादा करते हैं, सारा दिन खड़े रहने का काम है या बैठे रहने का काम है, तो भी ये सब जो कारण है ये नी पेन बढ़ा रहे हैं। तो जवान लोगों में भी हो रहा है, इवन बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो आजकल देखा होगा हमारे घरों में जो सोफ़ा होता है या कुछ और बैठने की चीज़ है, तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है ना। तो हम उसमें जब बैठते हैं तो हमारे हिप जो है वो नीचे दब जाते हैं और जो हमारे नीज है वो ऊपर रह जाते हैं। वो सोफ़ा इस तरह का होता है कि जब हम उस पर बैठते हैं तो हम नीचे धंस जाते हैं और जो हमारे नीज है वो ऊपर रह जाते हैं। तो उस वजह से जब हम उठते हैं उस सोफे से या उस जगह से उठते हैं तो हमारे नी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। हमें नहीं मालूम ये चीज़ें, ठीक है। हम अपना देखते हैं कि कंफर्ट है, सॉफ्ट है, बैठने में अच्छा है, पर ये चीज़ें ही धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ाना शुरू कर रही हैं। ठीक, अभी देखिए, हो सकता है किसी को नी पेन अभी स्टार्ट नहीं है। समटाइम्स हम इस तरह चौंकड़ी लगा के पालथी मार के ज़मीन पर बैठते हैं। कुछ लोगों का पोस्चर यूँ होता है, यूँ, क्योंकि उनके हैमस्ट्रिंग्स, उनके थाइज, उनका बैक कितना ज़्यादा स्टिफ होता है कि वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए कुछ यूँ हो जाते हैं, ठीक है। और ये कमर यूँ झुका के बैठते हैं क्योंकि आगे उनसे ऐसे हुआ नहीं जाता है और पीछे ना गिरे तो वो कमर इस तरह झुका लेते हैं, कुछ यूँ पोस्चर, ज़बरदस्ती। कभी बार हमें बैठना पड़ता है ऐसे। तो प्लीज़ कोशिश करें कि ये नी, अभी फिर हिप नीचे चला जा रहा है और नी ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए आप अपने हिप के नीचे कुछ भी आप रख लीजिए। आप कोई बेडशीट रख लीजिए, आप कोई टॉवल रख लीजिए, तो हिप के नीचे थोड़ा यूं रखेंगे ना, तो अब क्या हो रहा है, हिप ऊपर है और नी थोड़ा सा नीचे, और ये जो पीछे गिरने वाला डर था ये भी खत्म हो गया, ठीक है। तो हमें प्लीज ये चीज ध्यान रखना है, अगर कहीं भी आप बैठे हो, कुर्सी पे भी बैठे हो, तो आपका हिप और नी का लेवल थोड़ा बराबर हो या फिर नी थोड़ा सा स्लाइटली सा थोड़ा नीचे हो, ऊपर नहीं होना चाहिए। ये बात हो गई। और मैं अपनी योग क्लास के अंदर भी ये चीज़ें बताती हूँ कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं योग में, जैसे उत्कट आसन हो गया जिसको हम चेयर पोज बोल देते हैं, स्क्वाटिंग आप लोग करते हो, स्क्वाट्स करते हो, जो जिम करते हैं लोग, तो हमेशा एक चीज़ फॉलो करो कि आपके जो नीज हैं वो हमेशा आपके टो को फॉलो करते रहे, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो अभी हम ये कर रहे हैं, चेयर पोज कर रहे हैं, तो कुछ लोग ये होता है चेयर पोज, देखो अभी टोज सामने की तरफ जा रहे हैं, नीज ऐसे जा रहे हैं, तो ये बहुत ही रॉन्ग पोस्चर है। तो भगवान ने जो बना के भेजा है, जो हमारा घुटना है वो बिल्कुल इस तरह है, ठीक है, ये चीज है। तो इसको अलग से मत वो करने की कोशिश करो, इसको हमेशा टो पे फॉलो करो। जब आप चेयर पे बैठते हो, चेयर पे बैठते हुए भी ये ध्यान दो कि आपके पैर इस तरह से सीधे रहें और आपका नी आपके पैरों को फॉलो करता रहे। टांगों को पीछे मोड़ के, इस तरह से घुमा के, एक दूसरे के ऊपर झड़ा के, ये सब चीजें थोड़ी सी अवॉइड करना शुरू करें, ठीक है। हम चेयर पे बैठते हैं, टांगों को पीछे फोल्ड कर लेते हैं, तो ये होता है, तो पैर पीछे चला जाता है, नी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन आता है। और जिनको ये दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं वो तो बिल्कुल ही इन चीज़ों का ध्यान रखें कि हम कैसे बैठे हैं, कैसे सो रहे हैं, ठीक है, और चल कैसे रहे हैं। अगर नी में थोड़ा थोड़ा पेन स्टार्ट हो चुका है, स्टेयर्स धीरे धीरे चढ़ना है, केयरफुली करना है, ये सब बातें हैं।